कि हमें अगर भगवान को पाना है तो तीन बातों पे ध्यान दीजिए। तीन बातें, ज्यादा नहीं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये भक्ति क्या है? भक्ति जो आप कर रहे हो उसे भक्ति कहते हैं। आप आए ना मंदिर में बराबर 16 तारीख को 12 बजे, इसे ही भक्ति करते हैं। आपके मन में से एक तरंग उठती है कि चल जल्दी मंदिर, चल जल्दी मंदिर, जगन्नाथ बाबा के दर्शन को जाना है, जगन्नाथ बाबा के दर्शन को जाना है। इसे ही कहते हैं भक्ति। और भक्ति का दूसरा अर्थ क्या होता है? मंदिर जाना, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ना, रामायण, महाभारत, भागवत, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण ये पढ़ना, घर में पूजा घर का निर्माण करना, घर में भगवान को रोज स्नान करवाना, उन्हें भोजन कराना, नैवेद्य दाखवायचं, और सुबह शाम अपने घर में आरती करना अपने बच्चों को लेकर, इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति का और एक पार्ट बताता हूं। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है भक्ति का? कि घर के सब लोग मिलजुल कर रहना, प्रेम से रहना। आजकल क्या हो रहा है? पति अलग खाना खा रहा है, पत्नी अलग खाना खा रही है, बच्चे अलग खाना खा रहे हैं, किसी का कोई तालमेल नहीं है। और बैठ भी गए तो कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा है, सब मोबाइल लेकर बैठ गए, सबके हाथ में मोबाइल है। ये हो रहा है आजकल। पहले के दिन याद करो, पहले के लोग क्या करते थे? नीचे जमीन पर बैठते थे, मधामध्ये भांड, संपाक, और ऐसे गोल बैठते थे घर के लोग, लड़का लड़की माता पिता ये सब लोग अगल बगल में बैठते थे और बड़े आनंद से प्रेम से मिलजुल के खाना खाते थे एक जगह पर बैठकर। तू सब्जी ले, तेरे थाली में सब्जी नहीं है, अरे तू रोटी ले, तूने रोटी नहीं खाई, एक ही रोटी खाई। ये सब पहले प्रेम था। ये भक्ति का दूसरा पार्ट है। भक्ति ऐसी चीज है कि दिखती तो नहीं, लेकिन ये डोर है, दूरी है। ये डोर के द्वारा हम भगवान को बांध सकते, इतनी ताकत होती है भक्ति के अंदर। एक बार राजा का सिर दुखने लगा, बहुत सिर दुखने लगा, परेशान हो गए। सारे के सारे सेनापति आ गए, सैनिक आ गए, राजा को क्या हो गया? बुखार आ गया, वैद्य की दवा से भी कम नहीं हो रहा है, एक जैसा मस्तक दुख रहा है, एक जैसा सिर दुख रहा है, परेशान हो गए। वहां पर एक वैद्य बुआ है, उन्होंने हाथ देखा और कहा कि राजा, अगर कोई मानस सरोवर में जाके हंस को पकड़ के लाके उसको मारता है और उसका दिल जो है अंदर उसको लाकर तुम्हें खिलाता है तो तुम्हारा सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। राजा ने सेनापति और सैनिकों को भेज दिया कि जाओ और मानस सरोवर में जाओ, वहां पर बहुत सारे हंस रहते हैं, उसमें से एक हंस को पकड़ के लाओ, उसकी गर्दन काट दो, उसे मार डालो, और उसका अंदर जो दिल है वो दिल निकाल कर मुझे खाने को दो, तो मेरा सिर दर्द खत्म हो जाएगा। सारे के सारे सैनिक निकल पड़े मानस सरोवर में। वहां जाकर बहुत सारे उन्होंने हंस देखे। हंस को पकड़ने के लिए जाते थे तो वो आगे भाग जाते थे, कोई भी हंस उनके हाथ में आया नहीं। वो सोचने लगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हमारे हाथ में आ रहा है। तब उन्होंने देखा कि एक साधु बाबा, सन्यासी बाबा, भगवे कपड़े पहन के, ऊपर कफनी बांध के वहां पर आता है। उसके हाथ में आटे के छोटे छोटे गोले हैं, वो अपने हाथ में रखता है, और सारे के सारे हंस आते हैं और उसके हाथ में से वो आटे के गोले खाए जाते हैं। अब ये सैनिक लोग सोचने लगे कि हमारी तो पकड़ में ये आ नहीं रहे हंस, और वो साधु बाबा सन्यासी ने दिया तो खा रहे हैं, तो हमने क्या करना चाहिए? राजा को तो हंस ले जाके देना है, उसे मारकर उसका दिल निकालना है बाहर और वो राजा खाएगा। क्या करना चाहिए? तो सैनिक लोगों ने कारस्थान रचा। एक काम करते हम कि हम साधु बाबा का भेष बनाते हैं, साधु बाबा बन जाते हैं। वैसे भगवे कपड़े पहनेंगे, आटे के गोले लेंगे हाथ में और हंस को दिखाएंगे, तो सारे के सारे हंस भागते हुए आएंगे, फिर एक हंस को पकड़ लेंगे। अब वो वहां पर सैनिक लोग साधु बाबा का भेष बनाकर आए। हंस ने पहचान लिया कि ये भेष बदल कर आए हैं और ये हमें पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने सन्यासी का भेष बनाया है। सन्यासी कौन है? भगवान के भक्त है। इसलिए हमें जाना चाहिए, चाहे हमारे प्राण चले जाए चलेगा, लेकिन हमने जाना चाहिए। जैसे उन सैनिक लोगों ने साधु बाबा का भेष किया और वहां लाकर दिया वो आटे के गोले, हंस जानबूझकर बेचारे आए मरने के लिए कि कोई बात नहीं,
ये सन्यासी बन के आया है, हम अवश्य जाएंगे। सारे के सारे हंस आ गए, उसमें आटे के गोले खाने लगे। उन्हें मालूम था हमारा क्या हश्र होने वाला है। आटे के गोले खाने लगे। उतने में उस साधु बाबा जो बना था सैनिक, उसने एक हंस का गला पकड़ लिया, उसे थैले में डाला और ले जाकर कहाँ रख दिया? राजा के पास राजमहल में लेकर गया और कहने लगा, राजा इसे मार डालिए और इसका दिल खा जाइए, आपका सिर दर्द कम हो जाएगा। अब कृष्ण भगवान ये सब ऊपर से देख रहे थे पूरा। इथं सीसीटीव्ही कॅमेरे लागून आहे बरोबर, आपण काय करतो त्यांना सर्व माहित आहे। ऊपर से भगवान देख रहे थे कि ये बेचारे हंस मेरे लिए मरने के लिए बेचारे चले गए। उन्हें पता था कि ये सैनिक है, साधु बाबा नहीं है, फिर भी चले गए। मुझे इस हंस का बेचारे का प्राण बचाना चाहिए। कृष्ण भगवान वहां पर एक वैद्य बनकर आ गए, डॉक्टर बनकर आ गए और राजा के सामने खड़े हो गए। राजा कहने लगा, आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं वैद्य बाबा हूँ, बाहर गांव से आया हूँ, आपकी जो सिर दुख रहा है उसकी दवा देना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि ये जो मेरा सिर दुख रहा है, ये जो हंस है यहाँ पर, इसको मारने के बाद कलेजा जब मैं इसका खाऊंगा तभी मेरा सिर दर्द कम होगा। जो कृष्ण भगवान वैद्य बनकर आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे एक संधि दीजिए। कृष्ण भगवान ने नाड़ी देखी और राजा को कहने लगे कि हंस को मारने की कोई आवश्यकता नहीं। राजा, क्यों मारते हो बेचारे को? वो प्राणी यहाँ पर आया है, उसकी क्यों हत्या करते हो? पाप है ये। मैं तुम्हें एक ऐसी दवा देता हूं, ऐसा एक लेप लगा देता हूं आपके सिर पर कि आपका सिर दर्द गायब हो जाएगा। वो तो भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनके लिए क्या बड़ी बात है। भगवान ने फिर भी दुनियादारी को दिखाने के लिए जानबूझकर वहां से एक मिट्टी का गोला लिया और मिट्टी का गोला ऐसा राजा के सिर पर लगा दिया। जैसे भगवान कृष्ण भगवान जो वैद्य बनकर आए थे, उन्होंने वो मिट्टी का गोला जैसे लगाया, वैसे ही राजा का सिर दर्द खत्म, एकदम बढ़िया हो गया। अब उसने कहा सैनिकों से कि हंस को बेचारे को मानस सरोवर ले जाकर छोड़ दो, अब इसे मारना नहीं है, मेरा तो दर्द ठीक हो गया। और कहने लगे, वो वैद्य बुआ जिन्होंने अभी यहाँ पर मेरे मिट्टी लगाई है और मेरा सिर दर्द कम हो गया है, वो कहाँ गए? सब लोगों ने ढूंढ लिया, लेकिन कृष्ण भगवान कहाँ दिखने वाले थे? वो तो अपने गोलोक धाम चले गए। आता अलग अलग लक्षात, भगवान सहायता करते हैं। जो निष्कपट होता है, निश्चल होता है, उसके लिए दौड़ कर आते हैं। तो आप हर 16 तारीख को आया करो और प्रवचन सुना करो। महाआरती, जगन्नाथ बाबा का काढ़ा, जगन्नाथ बाबा की घुगरी, महाप्रसाद लेकर जाओ और संतुष्ट हो जाओ। आज मला प्रवचन थोडं आटोपतं घ्यावं लागत आहे।